नमस्कार, मैं राजकिशोर और भागलपुर में बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मना ईद उल अजहा के पर्व। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी चुस्त और दुरुस्त दिखी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी ने मिलजुल कर मनाए। इस ईद उल अजहा के पर्व में शिरकत करने वाले सभी वर्ग के लोग आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ एकता के साथ दिखे और इसी को कहते हैं विभिन्नता में एकता के रंग। यहाँ आए संत से लेके मौलवी साहब भी एक दूसरे को गले मिलते नजर आए। और देखते हैं आगे श्यामानंद के रिपोर्ट में कितना सुंदर है हमारा यह देश भारत का यह ईद उल अजहा का पर्व और क्या संदेश देते हैं लोग। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से। तो उनको अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान के लिए कहा कि आपके पास जो सबसे महबूब चीज़ है उसको मेरे लिए कुर्बान कीजिए। तो उन्होंने ख्वाब में भी देखा कि हम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, सपने में देखा। तो फिर बेटे ने कहा कि फिर देर क्या कर रहे हैं, चलिए अल्लाह के लिए इसको कुर्बान किया जाए। तो वो जो कुर्बानी के लिए गए तो उनका जाना और उनका फिर लिटा देना बच्चे को, छुरी चलाना, ये अल्लाह को पसंद आ गया। उस बच्चे को हटा करके दुम्बा ज़बह हो। तो उन्हीं की याद में ये बकरीद मनाई जाती है कि वो इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा इम्तिहान में तुम कामयाब हो गए। अब उसको इतना पसंद आया अल्लाह को कि तमाम ईद उल जुहा का त्यौहार पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इस मौके पर तमाम वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ बकरीद पर्व पर, और अपने अपने क्षेत्र में शांति, सौहार्द, भाईचारा के साथ बकरीद का त्यौहार मनाएं। बाबा हसन साहब हर साल मुझे बकरीद के त्यौहार पर अंदर पवित्र आत्मा से मुझे याद करते हैं, जो हम भूलने योग्य नहीं हैं। और आज तक जो हमारी इज्जत यहाँ मिली, मर्यादा मिली, मान सम्मान मिली, वो धरती पर हमको आज तक नहीं मिली है, ना कभी मिलेगी। और इतना, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दुश्मन, मेरी आवाज़ सुनो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े पीर पैगंबर ने बोल के गए हैं कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई की जब एक साथ मिलन होगी तो देश, भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे, स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। ये बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने और बड़े बड़े पीर पैगंबर ने बोल के गए हैं कि आपस में मिल के रहना, आपस में मिल के रहना, मिल के रहोगे तो भारत देश स्वर्ग से भी सुंदर बनेंगे। मेरे दोस्त, इतना ही नहीं, गरीब की आंसू तेज धार वाली तलवार की तरह होते हैं। गरीब की आंसू तेज धार वाली तलवार की तरह होते हैं। बाबा हसन साहब जी ने उन गरीब भाइयों की आंखों के चमकता हुआ सितारे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई हुई कुल धन दीन दुखियों के प्रति खर्च करते हैं और खर्च करते रहेंगे, चाहे वे खर्च छोटी ही क्यों न हो। जय बाबा भोलेनाथ, खुदा हाफिज, या वारिस। बकरीद का अवसर पर सभी लोग को मुबारकबाद है और बकरीद के अवसर पर भी विधि समाये रखने के लिए हर एक चौक चौराहे पर कुछ बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। लोगों से अपील यही है कि वे शांतिपूर्वक अपना पर्व मनाएं, एक दूसरे की भावना को समझे। सबसे पहले हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदगान, खुसूसन भागलपुर के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। आज कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी की बदौलत ही हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इसी कुर्बानी के जज्बा को बेदार करने के लिए हर साल हम लोग ये सुन्नत इब्राहिमी को आज के दिन अदा करते हैं। हम अपील करते हैं लोगों से कि इसी तरह प्यार मोहब्बत बना रहे, हर आदमी अपनी आस्था के मुताबिक अपने त्यौहार को इस मुल्क में मनाते रहे। को लेकर सिटीएस के मैदान में हमारे सभी मुस्लिम भाई हर साल की बात ही यहाँ 20-25 हजार लोग पहुँचते हैं बकरीद के शुभ अवसर पर। सभी
पूरे देशवासियों एवं बिहार वासियों, भागलपुर वासियों बकरीद की ढेर सारी शुभकामना। हम दोनों भाई सभी पर्व शांति, सद्भाव, भाईचारा से मनाते हैं और यही भागलपुर की खूबसूरती है। और दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, हम दोनों भाई राम रहीम की तरह सभी पर्व मनाते हैं। और भागलपुर में यही खूबसूरती जो हमारा बकरीद है, सभी लोग अपना आज नवाज अदा किए। पूजा समिति, शांति समिति के लोग, सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए, प्रशासन के लोग भी उपस्थित हुए और शांति, सद्भाव, भाईचारा से बकरीद भी मनाया जाएगा। पूजा समिति अध्यक्ष यादव।